नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट इफेक्ट्स का। फास्ट इफेक्ट्स में देखिए तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन एक साथ। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने समापन भाषण दिया। बीजेपी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा जाना चाहिए। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे। देश की जवानी लबालब जवानी से भरा हुआ देश हो, उस देश के सपने भी जवान होने चाहिए, उस देश के संकल्प भी जवान होने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चुनाव सुधारों पर मंथन की जरूरत है। कोझिकोड में ही जनसंघ ने दीनदयाल उपाध्याय को अध्यक्ष बनाया था। आज ही पीएम मोदी ने 24वीं बार देश से मन की बात भी कही। पीएम मोदी ने लोगों से 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए कुछ घंटे निकालने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने उरी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने दोहराया कि उरी हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा, और जो मैंने उसी दिन कहा था मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें हमारी सेना पे भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के लोगों से सीधा संवाद किया। पीएम ने कहा कि कश्मीर के लोग देश विरोधी ताकतों को समझने लगे हैं। हम सब जानते हैं, शांति, एकता और सद्भावना ही हमारी समस्याओं का समाधान का रास्ता भी है, हमारी प्रगति का रास्ता भी है, हमारे विकास का भी रास्ता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के मन की बात पर हमला बोला। मोदी जी, 2.25 साल से आप जब से आए हैं बात ही बात तो कर रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। इस साल विजयदशमी के दिन मन की बात कार्यक्रम को 2 साल पूरे हो जाएंगे। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ हिस्सा लिया था और लोगों के कई सवालों के जवाब दिए थे। पीएम मोदी ने मन की बात में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के हौसले की तारीफ की। स्वच्छता अभियान समेत तमाम विषयों पर पीएम मोदी ने आज मन की बात की। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद बैठक में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी। केरल के कोझिकोड में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के तीसरे और आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पाकिस्तान पर बरसे। नवाज शरीफ को भी निशाने पर लिया। पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से हमने अनेक बड़े छोटे आतंकी हमले सहे हैं। अभी हाल ही में उरी में हमला हुआ, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में चरमपंथी अलगाववादी आंदोलन को भी पाकिस्तान ने ही बढ़ावा दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिया गया भाषण इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान खुले तौर पर दुनिया में आतंकवाद की वकालत करता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को खुले रूप से नाम लेकर उसे शांति प्रिय युवा बताने के से पूरा विश्व हतप्रभ है। पाकिस्तान आज सरकारी नीति के रूप में आतंकवाद को खुले तौर पर समर्थन दे रहा है और प्रायोजित कर रहा है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उरी हमले पर प्रस्ताव पास किया गया। 11 करोड़ सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश भर से बीजेपी के 1700 से ज्यादा नेता हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी की अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 और 8 जनवरी को दिल्ली में होगी। कांग्रेस ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला।
प्रधानमंत्री मोदी के कल कोझिकोड में दिए गए भाषण पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा, ऐसा लगता है कि मोदी अगला चुनाव पाकिस्तान में लड़ेंगे। बीएसपी ने कहा, पाकिस्तान को सलाह देने के बजाय अपनी सरकार का रिकॉर्ड देखे मोदी। मुझे ऐसा व्यतीत होता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी अगला चुनाव पाकिस्तान में लड़ेंगे। पिछले कई दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर इससे कमजोर सरकार दिल्ली में ना कभी बनी है और ना शायद बनेगी। पाकिस्तानी सरकार को वे वहां की जनता को कोरी सलाह देने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने गिरबान में भी ये जरूर झांक कर देखना चाहिए कि इनके पिछले लगभग 2.5 वर्षों के शासन काल के दौरान यहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ साथ जनहित व जन कल्याण के मामले में भी इनका रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब रहा है। पीएम ने पाकिस्तान से कहा था कि आओ गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से लड़ाई लड़े, देखे पहले कौन जीतता है। पीएम ने कहा था कि पाकिस्तान के नेता अपनी आवाम को बरगला रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा था कि एशिया में आतंक के लिए एक ही मुल्क जिम्मेदार है। मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने यह भी कहा कि यह सोशल मीडिया के योद्धाओं की सरकार है। इशरत जहां केस में गायब हुई फाइलों के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की शिकायत पर इशरत जहां मामले में गायब हुई फाइलों को लेकर आज अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में 14 मार्च 2016 को आंतरिक कमेटी के जरिए दस्तावेजों के गायब होने की जांच कराई थी। 15 जून 2016 को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि जिन परिस्थितियों में फाइलों से ये दस्तावेज गायब हुए थे, उनके गायब होने के पीछे के मकसद की जांच होनी चाहिए। इशरत जहां मामले में गृह मंत्रालय से गायब हुई फाइलों के मामले में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एक केस दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा 2 दिन पहले दर्ज किया गया और आईपीसी की धारा 409 यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है और इसकी शिकायत गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी वीवी उपाध्याय ने दर्ज करवाई है। 18 सितंबर 2009 को ही गृह सचिव द्वारा अटॉर्नी जनरल को लिखे गए एक दूसरे पत्र की ऑफिस कॉपी, अटॉर्नी जनरल की तरफ से वेरीफाई किया हुआ ड्राफ्ट एफिडेविट, 24 सितंबर 2009 को गृह मंत्री की तरफ से संशोधित की गई एफिडेविट की कॉपी। दरअसल 15 जून 2014 को गुजरात के अहमदाबाद में 4 लोग जावेद शेख, जीशान जौहर, अमजद अली और इशरत जहां को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। मध्य प्रदेश के खंडवा में कुछ दबंगों ने एक शव यात्रा का रास्ता रोक दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा के डोंगर गांव की है, जहां एक दलित महिला की मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा लेकर जा रहा था। तभी कुछ दबंगों ने ये कहकर शव यात्रा का रास्ता रोक दिया कि वो अपने खेतों से शव यात्रा को गुजरने नहीं देंगे। परिवार वालों की गुजारिश के बाद भी दबंगों ने रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस घटना की रिपोर्ट थाना धनगांव में होने पर 2 अनाविदक हैं, इसमें दोनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा और SC/ST एक्ट की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसकी विवेचना हमारे यहाँ DSP AJ के द्वारा की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शव यात्रा रोकने वाले आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शव यात्रा को रोके जाने से नाराज दलित परिवार शव के साथ मौके पर ही धरने पर बैठ गया। बाद में पुलिस की सुरक्षा में शव को शमशान घाट तक ले जाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। गुरुवार की रात को 70 साल की दलित महिला का निधन हुआ था। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं के बाद जैसलमेर बॉर्डर पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जैसलमेर बड़े स्तर पर निगरानी तेज कर दी गई है और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। पुलिस के जवानों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई मॉक ड्रिल भी कराई गई है। सीमा से सटे थानों में खास पोस्ट बनाई गई है। जैसलमेर बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। के दिनों में वही कुछ आतंकवादी घटनाएं एवं जो समय समय पर अलर्ट आता रहता है, उसके मद्देनजर हमने जो बॉर्डर के थाने हैं उनको स्ट्रेंथन करने की शुरुआत कर दी है, जिनमें सम, झिंझिनयाली, शाहगढ़, रामगढ़, मोहनगढ़, नाचना, ये 6 थाने जिनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को लोगों के साथ सेल्फी नहीं खिंचवाने के लिए कहा गया है।
ऐसी तस्वीरों को व्हाट्सएप के जरिए वायरल कर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। गुजरात और जम्मू कश्मीर के कुछ सरहदी इलाकों में भी यूएवी की तैनाती पहले ही हो चुकी है। जैसलमेर के साथ ही बाड़मेर और गंगानगर सीमाओं पर भी अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को जैसलमेर बॉर्डर पर गड़बड़ी फैलाने के कई इनपुट पिछले दिनों में मिले हैं। भोपाल में बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह एक नहीं करीब 40 मासूम बच्चों से भीख मंगवाता है और उनसे इकट्ठे हुए पैसे का बड़ा हिस्सा खुद रखकर कुछ हिस्सा बच्चों के माँ बाप को दे दिया करता था। इसका खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य की पहल पर हुआ, जब भोपाल में उन्हें एक 10 साल का बच्चा भीख मांगता नजर आया। जब उन्होंने मामले की जांच की तो गिरोह का खुलासा हुआ। फिलहाल इस मामले में भोपाल के टीटी नगर थाने में गिरोह चलाने वाले शकील नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो उस बच्चे को लेके यहाँ पर जो SJPU है, स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट, वहाँ पे लेके आए और वहाँ पे उनके कथन के बाद में उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है शकील के खिलाफ में धारा 75, 76 और धारा 87 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। पुलिस की टीम आरोपी को तलाश कर रही है, पुलिस की टीम है, और इसमें और जो बच्चे पीड़ित होंगे उनकी भी हम तलाश करेंगे ताकि इस पर और सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस को थोड़ा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, और लेकिन मुझे यहाँ पे जो जिम्मेदार ऑफिसर्स थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो अधिकारी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अच्छे जानकार होंगे उन्हें ही SJPU बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे अधिकारियों से बच्चों के हित में अच्छा काम कराने के लिए पुलिस सब काम करेगी। एक बच्चे ने इस बात का भी खुलासा किया कि गिरोह के सरगना ने कुछ दिन पहले एक बच्चे के हाथ काट दिए थे। 2008-9 में बच्चों से भीख मंगवाने का रैकेट चलाने के आरोप में भोपाल रेलवे स्टेशन से कुछ महिलाओं को पकड़ा गया था। ये महिलाएं दूर दराज से भाग कर आने वाले बच्चों से भीख मंगाने का काम करती थीं। राष्ट्रीय बाल आयोग के कुछ सदस्य एक कॉफी हाउस में बैठे थे, जहां एक बच्चे ने उनसे भीख मांगी। बच्चे से पूछताछ करने पर गिरोह का खुलासा हुआ। MP के हरदा से 7 नाबालिग बच्चे पिछले 4 दिन से गायब हैं। हरदा के दूध डेरी इलाके की झुग्गी बस्ती में मातम का माहौल है। परिवारों के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 बच्चे कहां गायब हो गए किसी को नहीं पता। परिवार वालों का डर है कि बच्चों का अपहरण हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्या दिमाग नहीं लग रहा है बच्चे के हमारे, हम तो सही के टेंशन में हैं। अभी कोई खबर? अभी कुछ खबर नहीं है, चिन्नी की खबर लग रही है, चिन्नी जाएंगे हम क्या बता। कल रात्रि में एक अपराध पंजीकृत हुआ है 263 का, जिसमें 7 बच्चों को घूमने की सूचना है, और ये बच्चे परसों 1-2 दिन पहले घूमे थे। माता पिता ने कल थाने में सूचना दी है कि हमारे 7 बच्चे जिनकी उम्र 15, 16, 17 वर्ष है, ये करीब 7 बच्चे दूध डेरी क्षेत्र से गुम हो गए। बच्चों को गायब हुए 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस में मामला कल दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस को बच्चों की लोकेशन बेंगलुरु में ट्रेस हुई। टीम बेंगलुरु के लिए रवाना की गई है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि जांच प्रभावित हो सकती है।